Hello student, good morning all of you. Today I read Science Class 8 Lesson 4 वीडियो नंबर 3 जिसमें टॉपिक आज मैं पढ़ाऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स के रासायनिक गुण क्या हैं तो देखते हैं। वैसे तो सभी जो धातुएं होती हैं रासायनिक क्रिया कराती हैं और ये रासायनिक क्रिया जो है प्रकृति के आधार पर डिपेंड होती हैं। सबसे पहले जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो यह ऑक्साइड बनाती हैं। अलग अलग धातुएं ऑक्सीजन के संपर्क आने पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करती हैं, जैसे सोडियम यह धातु है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आती है तो इसमें क्रिया होती है रूम टेम्परेचर पर और 2Na2O अर्थात सोडियम ऑक्साइड बनता है। इसी तरह से मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO बनता है। इसी तरह से जिंक जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो जिंक ऑक्साइड बनता है। आयरन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है। इसी तरह से बहुत सारी जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर ऑक्साइड बनाती हैं। अब आता है रस्टिंग ऑफ आयरन अर्थात लोहे में जंग कैसे लगती है। आपने पढ़ा होगा, आप सभी जानते हो कि कोई भी आयरन मेटल्स या लोहे की वस्तुएं यदि आप खुले वातावरण में डाल दोगे तो जब उसके साथ ऑक्सीजन की क्रिया होगी, ऑक्सीजन जब उसमें मिलेगी तो एक आयरन ऑक्साइड बनेगा जिसको हम बोलते हैं जंग। यह एक पाउडरी मटेरियल होता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर बनता है। इसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कह सकते हैं। आयरन, इसकी इक्वेशन है आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। देखिए इसको कैसे लिखेंगे इक्वेशन इसकी। आयरन लोहा ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आने पर ऑक्सीजन प्लस वाटर भी होगा और यह हाइड्रेट होकर आयरन ऑक्साइड बनाएगा। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अब इसमें दो बातें बहुत आवश्यक होती हैं। एक तो लोहे में रस्ट लगना, जंग लगना और ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति। जहां पर पानी की उपलब्धता या नमी नहीं होगी तो लोहे में जंग कभी भी नहीं। अब आता है रिएक्शन विद वाटर। पानी के साथ क्रिया कैसे होगी तो पानी के साथ क्रिया करने पर ये धातुएं जैसे सोडियम का पानी के साथ क्रिया करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। मैग्नीशियम का वाटर के साथ क्रिया करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। या आयरन और स्टीम के साथ क्रिया होने पर फेरिक ऑक्साइड बनता है। अब आता है रिएक्शन विद एसिड्स। जो हमारे
एसिड्स होते हैं, अम्ल होते हैं, उनके साथ क्रिया करने पर धातुओं में क्या बनता है। अधिकांश जो धातुएं हैं डिल्यूट एसिड प्रोड्यूस करती हैं, डिल्यूट एसिड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। आमतौर पर जो धातुएं डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनाती हैं, जैसे सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिलने से सोडियम क्लोराइड बनता है 2Na। इसी तरह से अगला रिएक्शन विद बेसिस इन एल्कलाइज, क्षार के साथ क्रिया करने पर कुछ निश्चित धातुएं जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, ये बेसिस होते हैं। जब इनको हीट किया जाता है तो ये क्रिया करते हैं और सॉल्युबल साल्ट हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जिंक मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। अब आता है अगला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील जो धातु है उसके एटॉम्स लेस क्रियाशील धातु की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसी क्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स है, इसमें आयरन और जिंक डिस्प्लेसमेंट कर जाते। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन क्रिया कराने पर कॉपर और आयरन सल्फेट की तरफ जो अणु है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे। इसी तरह से और भी कई क्रियाएं हैं। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अधातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर। अगला टॉपिक, जो अधातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऐसे ऑक्साइड या तो प्राकृतिक होते हैं या एसिडिक होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अलग अलग कंडीशंस में रिएक्ट करती है और ऑक्साइड बनाती है। उनमें से कुछ प्राकृतिक जो क्रियाएं हैं, जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर नाइट्रिक 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। जैसे एक रिएक्शन में आपको बताता हूं, 2N नाइट्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर 2N2O अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। N2 नाइट्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और ये सब क्या है? इनका स्वभाव नेचुरल, ये भी न्यूट्रल। अब आता है कार्बन के साथ क्रिया कराने पर। कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर 2 ऑक्साइड कार्बन मुक्त करता है। यह प्राकृतिक होता है। जैसे कार्बन 2C प्लस ऑक्सीजन O2 क्रिया कराने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसी तरह से हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराने पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है, H2O, इसे पानी कहते हैं। और 2H2O प्लस O2 क्रिया कराने पर 2H2O, इसकी क्रिया
प्राकृतिक होती है। अब आता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जो अधातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर कोवैलेंट हाइड्राइड बनाती हैं। इस प्रकार जो हाइड्राइड्स हैं, अधातुएं हाइड्रोजन, अधातुएं के जो एटम्स होते हैं, अणु होते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड्स रहते हैं और हाइड्राइड्स कभी भी नॉन मेटल से कोई इलेक्ट्रिसिटी क्रिया कंडक्ट नहीं कराता। अगला रिएक्शन आता है रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन के साथ क्रिया करके जो अधातुएं हैं, हैलोजन्स के साथ क्रिया कराने पर हैलाइड्स बनाती हैं। ये हैलाइड्स अधातुएं इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं होती हैं, जैसे 2Pe प्लस 3Cl2 फॉस्फोरस और क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है। इसी तरह से अन्य रिएक्शन है। और अगला इसमें क्वेश्चन आता है कंपैरिजन मेटल्स और नॉन मेटल, बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें ये लिस्ट बनी हुई है, इसमें आप पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।